अगर आप वी आई टी ट्रिपल ई 2025 की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करने वाले। मतलब कि हर एक वो रिसोर्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है टू गेट अ गुड स्कोर इन वी आई टी ट्रिपल ई 2025। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सिलेबस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझे। तो अगर आपने जो है ब्रोशर देखा होगा, तो ब्रोशर के अंदर टोटल 24 यूनिट्स आर गिवन, इन विच फिजिक्स में जो है आपके 7 यूनिट्स है, केमिस्ट्री में जो है 7 यूनिट्स है, और मैथ्स में जो है 10 यूनिट्स है। तो टोटल आपके जो है यहाँ पे 24 यूनिट्स दिए हुए। अब देखिए, अगर आप जो है हर एक यूनिट को यहाँ पे देखें, तो हर एक यूनिट आपके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स से जो है बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस यही रहेगा कि सभी चैप्टर्स को जो है अच्छे तरीके से इस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर करें। और बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से रिसोर्सेज के थ्रू हम जो है इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हैं, अगर हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव लॉन्च्ड द बीआईटी ट्रिपल ई 2025 क्रैश कोर्स which can be highly useful in your VIT triple E preparation. And the best thing is कि in this course you get all the resources which are required for VIT triple E 2025, and the special thing is all the video lectures are recorded in English language so that it will be convenient for everyone even if you are not able to speak Hindi language. तो video lectures का जो distribution है, तो there are 3 type of video lectures. First one is PCM unit wise lectures. मतलब अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यूनिट बताया ना, तो ऑल द 24 यूनिट्स हैव बीन कवर्ड इन दिस लेक्चर्स। देन सेकंड थिंग इज एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जब भी हमें जो है यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और उसको इतने कम टाइम के अंदर करना रहता है, तो यहाँ पे हमें जो है शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स में हो गया आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ये सब चीजें भी जो है आपको लेक्चर्स में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश को भी जो है अच्छे तरीके से कवर अप कराया गया है आपके वीडियो लेक्चर्स के अंदर। बाकी क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक भी है आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई रेलिवेंट क्वेश्चंस आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी जो है पीसीएम के देखने को मिल जाएंगे, एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल इन द कोर्स। तो फिर देर किस बात की, आप जो है जल्दी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, and the special discount offer is also available for the course right now. तो 1500 रुपीज ऑफ का आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जो है लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिस्काउंट कूपन कोड को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ टाइम रह गया है, लेट्स से कि अगर हम जो है यहाँ पे 40 टू 45 डेज की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 6 हफ्ते आपके पास रह गए। तो हम जो है यहाँ पे एक वीकली टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें ये यूनिट्स जो है इस वीक के अंदर कंप्लीट करना है। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर जो है फर्स्ट वीक में आप यूनिट 1 पे जो है फोकस कर लीजिए। यूनिट 1 में जो है मेजरली हमारे क्लास 11 के चैप्टर्स दिए, और उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन ही दिया है। तो जो ब्रोशर में दिया स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप क्रैश कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो हमने इस चीज का पहले ही ख्याल रखा है कि जो जो टॉपिक्स आपके ब्रोशर में मेंशन्ड है उन्हीं को हमने जो है उस तरीके से कवर किया है। तो वहां पे तो आपको जो है दिक्कत ही नहीं जाएगी। फिर आप जो है केमिस्ट्री का यूनिट 1 जो है फर्स्ट वीक के अंदर कर सकते हो। मैथ्स का यूनिट 1 एंड यूनिट 10 को आप टारगेट करिए कि आपको जो है फर्स्ट वीक के अंदर निपटाना है, क्योंकि देखिए मैथ्स में यूनिट्स ज्यादा है, तो हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। अब जो है सेकंड वीक के लिए मैं बात करूं, तो यूनिट 2 पे जो है आप फोकस कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 का जितना पोर्शन हो जाए उसको कर लीजिए इस वीक के अंदर। एंड मैथ्स में जो है यूनिट 2 प्लस यूनिट 9 पे जो है आप फोकस कर सकते हो। थर्ड वीक में फिजिक्स में जो है यूनिट 3 पे फोकस कर लीजिए। केमिस्ट्री में यूनिट 2 का जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर फोकस करिए, और मैथ्स में जो है यूनिट 3 पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो ये आपका जो है पहले 3 वीक का यहाँ पे जो है शेड्यूल होना चाहिए, और वीकली टारगेट को आपको कंप्लीट करना ही होगा, तभी जाके कंप्लीट सिलेबस आप बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम से पहले कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, तो फोर्थ वीक के अंदर यूनिट 4 को टारगेट करिए फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में यूनिट 3 प्लस यूनिट 7। तो हमने कॉम्बिनेशन इस हिसाब से रखा है कि आपका जो है ना कोई पोर्शन, जैसे कि अब मैं 7th वाला अगर उठा भी रहा हूं, तो उसके अंदर आपका बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स है, जिसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, रटने वाली चीजें रहती है। तो आप इन्हीं के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ताकि लास्ट में आपको टेंशन नहीं बचे। ऐसे ही यहाँ पे आप मैथ्स में जो है यूनिट 4 प्लस यूनिट 5 पे जो है फोकस कर लीजिए। फिफ्थ वीक में बात करें तो यूनिट 5 फिजिक्स का कर लीजिए, केमिस्ट्री का यूनिट 4 और यूनिट 5 पे फोकस कर लीजिए, 5 का जितना भी हो जाए।
मैथ्स के अंदर यूनिट 6 पे फोकस कर लीजिए, एंड जो आपका लास्ट वीक रहेगा उसमें यूनिट 6 और 7 जो है फिजिक्स का आप निपटा सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर रहेगा, तो एक हफ्ते के अंदर वो आराम से पोर्शन आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री में यूनिट 5 एंड 6 पे फोकस कर लीजिए, 5 का जितना भी रह जाता है। और मैथ्स में जो है यूनिट 7 प्लस यूनिट 8 पे फोकस कर लीजिए, जो कि मेजरली हमारा मतलब इंटीग्रल कैलकुलस और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, सिलेबस पे जाइए और जैसे जैसे मैंने यूनिट्स यहाँ पे मेंशन करे उस हिसाब से अपना जो है खुद के लिए एक डे वाइज टाइम टेबल बना लीजिए कि हर वीक के अंदर मुझे ये दिन ये चैप्टर करते जाना है। मैंने आपको वीकली टारगेट सेट कर दिया ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से रहे और आपका कोई भी चैप्टर यहाँ पे नहीं छूटे। बाकी थोड़े से एफर्ट्स डाल के आप जो है प्रॉपर डे वाइज यहाँ पे शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये चीजें आपने कर ली, अब जो है एक एक यूनिट आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो। तो फिजिक्स के लिए ध्यान रखिए, एनसीईआरटी तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि वीआईटी ट्रिपल ई में ये देखा गया है क्वेश्चंस उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से थ्योरी आपकी अच्छे तरीके से यहाँ से हो सकती है, थोड़ा बहुत एससीवी का भी रेफरेंस ले सकते हो। बाकी एग्जाम्पलर के जो है क्वेश्चन जरूर से करके जाइए और उसी के साथ साथ नीट के आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करने, और यहाँ भी नीट के पीवाईक्यूज आप देख सकते हो। मैथ्स में बात करूं तो आरडी शर्मा के जो है आप यहाँ पे थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पलर जो है जरूर से यहाँ पे सॉल्व करिए एनसीईआरटी के, और एनडीए के पीवाईक्यूज देख सकते हो क्योंकि भाई नीट में मैथ्स नहीं आता तो यहाँ पे एनडीए का मैथ्स का लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है, तो उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो ये रिसोर्सेस आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग अ यूनिट। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डेडिकेट 20% टाइम फॉर थ्योरी। मतलब कि भैया 20% टाइम जो भी आप दिन में नंबर ऑफ स्टडी आवर्स दे रहे हो 20% टाइम ही थ्योरी के लिए दो और बाकी 80% टाइम जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दो। क्योंकि देखो वो चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें बस थ्योरी रिवाइज करनी है, बाकी ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करना रहेगा। सेकंड पॉइंट इज फॉर वीक चैप्टर्स डेडिकेट 60% टाइम फॉर थ्योरी एंड 40% टाइम फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, बिकॉज हियर यू नीड टू स्ट्रेंथन योर थ्योरी पार्ट ऑल्सो, क्योंकि भाई चैप्टर वीक रह गया है तो पहले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और रिसोर्सेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा ग्रास्प करने की कोशिश करो कि भाई क्या क्या पॉइंट दे के रखे। और while attempting the questions always keep a check over your speed। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया वीआईटी ट्रिपल ई में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। 125 क्वेश्चन करना है हमें 150 मिनट के अंदर, तो हलवा तो है नहीं, है ना, हलवा तो है नहीं। तो भैया ये क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या किसी क्वेश्चन के जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी पॉसिबल है ना। जैसे कि कोर्स में भी जो है मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझाया है कि भाई हाँ कुछ आपके जो है चीजों के ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस रह सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बढ़ा सकती है, मतलब आपका टाइम जो भी क्वेश्चन में लगता है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देगी। तो इस चीज का भी आप यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट देख ले एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इस पोर्शन को भी जो है अपन को अच्छे से करना पड़ेगा। पीसीएम का तो मैंने बता दिया टाइम टेबल, अब उसी वीक के अंदर जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकालिए 3 से 4 घंटे, और उसके अंदर आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे जो है फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि एप्टीट्यूड के लिए आप जो है एनटीएससी के पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द ब्रोशर, है ना। ब्रोशर एक बार खोलिएगा, सिलेबस जो आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है उसमें आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो एनटीएससी के पीवाईक्यूज में जो जो भी वो टॉपिक्स पूछे गए उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए जो है आप क्लास 10 के बोर्ड के ही जो है पेपर में जो आरसी पूछे जाते थे ना या सैंपल पेपर्स थे उनको यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे ज्यादा पूछा जाएगा। और जैसे प्रोनाउंसिएशन और ऐसे कुछ एक दो टॉपिक्स दिए तो उनको आप सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, तो वहां से आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स के अंदर आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक है, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड है वो तो सीधा बस क्वेश्चन बैंक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको है इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपके लिए अरेंज कर दिए, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट में देखिए ये है कि 1 से 2 मॉक टेस्ट अब हर वीक आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे ही आपके बोर्ड पेपर अभी खत्म होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़े से जो है मैथ्स का पेपर रह गया, इंग्लिश का रह गया, तो जैसे ही खत्म होता है फिर उसके बाद 1 से 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि अब अगर आप जो है टाइम लोगे तो फिर आपको जो है मॉक टेस्ट के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। और मॉक टेस्ट को सबसे जरूरी ये है कि भाई एनालाइज भी करना होगा कि कहाँ पे गलत जा रहे हो, जहां पे गलत जा रहे हो उन चीजों को इंप्रूव करोगे तभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ पाएगा। तो इस चीज पे भी आपको जो है जरूर से यहाँ पे फोकस करना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि आज किस दिन जो है आपने ये वीडियो देखा है, टाइम भी हो सके तो मेंशन करिएगा कि अब इस डेट और टाइम से मुझे अपना बेस्ट देना है वीआईटी ट्रिपल ई के लिए, ताकि वीआईटी वैल्योर के अंदर बेस्ट ब्रांच आपको जो है यहाँ पे मिल पाए। और क्या टारगेट स्कोर जो है आप लेते हो चल रहे हो आउट ऑफ 125, ये चीज भी आपको मेंशन करना है।
तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे ये सब चीजें आपकी जरूर से यहाँ पे मेंशन दिखनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी VIT EEE से रिलेटेड और भी बढ़िया वीडियोस आपके लिए प्लान्ड है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।